मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। हर रोज की बात आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं एक वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के अभिलेख। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं मौर्य वंश के अभिलेख। तो देखो मौर्य वंश के अभिलेखों की अगर हम बात करें दोस्तों तो मौर्य वंश में जो शासक थे वो कुल 3 थे। कितने थे? 3 थे। अब उन तीनों की बात करें तो सबसे पहला जो है वो था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा जो था वो था बिंदुसार और तीसरा था अशोक। और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो अभिलेख थे वो थे अशोक सम्राट के। किसके थे दोस्तों? अशोक सम्राट के। अशोक सम्राट के कुल अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख कुल अभिलेख थे 14। कितने थे? 14। ये 14 अभिलेख है। इनको लंबे समय तक और सही तरीके से याद करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे। शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार है। तो पहली शॉर्ट ट्रिक जो हमारी है वो है बच्चे में 5 भैरव के सम्मान महान आत्मा है। ट्रिक क्या हुई हमारी दोस्तों? बच्चे में 5 भैरव के समान महान आत्मा है। यानी कि जो बच्चा है उसमें आत्मा है वो किसके समान है? भैरव के समान है। और वो भी कितनी? 5। ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब बात करें दोस्तों कि इससे हमारे जो अभिलेख हैं वो किस प्रकार से आएंगे, तो इस प्रकार से आएंगे। वैसे हो गया बलि, यानी कि जो सबसे पहला अभिलेख था वो था बलि। दूसरा जो अभिलेख है वो कैसे आएगा? चिकित्सा। और जो तीसरा जो अभिलेख है वो आएगा 5 से 5 वर्ष। ये सभी जो अभिलेख हैं वो किसके द्वारा लिखवाए गए हैं? अशोक के द्वारा। चौथा जो है वो भैरव से हो जाएगा भेरी घोष। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भेरी घोष। पांचवा हो जाएगा महान से महामात्र। छठवा हो जाएगा दोस्तों आत्मा से आत्म नियंत्रण। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों हमने 6 अभिलेखों के बारे में इस ट्रिक द्वारा जानकारी प्राप्त की। अब इन अभिलेखों में किस चीज के बारे में लिखा गया है या किसकी बात इनमें की गई है, तो वो इस प्रकार है। बलि में बात की गई है पशु बलि पर रोक। किस पे रोक लगाई गई है? पशु बलि पर रोक लगाई गई है। बात करें चिकित्सा की तो इसमें मनुष्य और जो पशु है उन दोनों की चिकित्सा की बात की गई है। दोनों की चिकित्सा की बात की गई है। 5 वर्ष में जो धम्म यात्रा होती थी, यानी कि प्रति 5 वर्ष में धम्म, वो भी प्रति 5 वर्ष में यात्रा होनी है, ये तय करता था राजा। और यात्रा भी राजा ही किया करता था। यह किया करता था उच्च अधिकारी। या तो राजा किया करता था या किया करता था उच्च अधिकारी। अब बात करें बहरी घोष। बहरी घोष का मतलब होता था शत्रुओं पर आक्रमण, लेकिन अब इसे अशोक ने त्याग दिया और इसकी जगह अपना लिया धम्म घोष। कौन सा अपना लिया दोस्तों? धम्म घोष। यानी कि बहरी घोष है उसको समाप्त कर दिया और इसकी जगह कौन सा अपना लिया गया? धम्म घोष अपना लिया गया। महामात्र, यानी कि इसमें महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। किन की बात की गई है? महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। अब आत्मनियंत्रण यानी कि स्वयं पर नियंत्रण की बात की गई है। किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण कर सकता है। अब अगर आगे की बात करें तो 14 अभिलेखों में से हमने अभी तक 6 अभिलेख पढ़े हैं। वो कुछ इस प्रकार से, पहला जो अभिलेख है वो है बलि, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है 5 वर्ष, चौथा है बहरी घोष, पांचवा है महामात्र और छठवा है आत्मनियंत्रण। इनमें किन किन चीजों की बात की गई है वो भी हमने दोस्तों पढ़ी। अब हम आगे के अभिलेखों की बात करेंगे। तो आगे के अभिलेखों को यानी कि 14 अभिलेखों को एक साथ हमने एक ट्रिक में नहीं लिया,
क्योंकि याद होने में समस्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो इसलिए 14 अभिलेखों की 2 ट्रिक हमने बनाई है, और 2 ट्रिकों में अगली जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है। दूसरी जो ट्रिक है वो है, निया नाम का एक लड़का था, निया सच्ची भेंट तो प्रजाहित स्त्री धर्म और सच्चा कंधा है। कंधा है। यहां पे हम बात कर रहे हैं, निया नाम का एक लड़का था, उसको बताई जा रही है बात कि आजकल के जमाने में जो सच्ची भेंट है वो प्रजाहित यानी कि लोगों का हित करने में, स्त्री और धर्म इन दोनों के बारे में अच्छी जानकारी रखने में, और सच्चा कंधा यानी कि अगर आपका कोई सच्चा साथी हो, आपका कोई सच्चा सहारा हो, यह है हमारी ट्रिक। और अगर आगे की बात करें दोस्तों, तो इसी से हमारे जो आगे के अभिलेख हैं, इनकी 7वां जो अभिलेख है वो निकल कर आता है। नि से हो गया निष्पक्षता, निष्पक्षता ये हो गया 7वां। 8वां या से हो गया यात्रा। 9वां इधर आ जाओ, प्रजाहित, सच्ची भेंट 9 आ जाएगा, सच्ची भेंट। 10वां आ जाएगा प्रजाहित। 11वां आ जाएगा धर्म, पहले उठाएंगे धर्म। 12वां आ जाएगा स्त्री। 13वां आ जाएगा दोस्तों, कैसे हो गया कलिंग। और 14वां आ जाएगा दोस्तों द से धार्मिक। इस प्रकार से दोस्तों अशोक द्वारा लिखाए गए 14 अभिलेख हमारे सामने हैं। अब देखो इनमें किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। निष्पक्षता यानी कि किसी, इसमें धर्म की बात की गई है, किसी भी धर्म के साथ पक्षपात न किया जाए, यानी कि निष्पक्षता किसके आधार पर हो गई, धर्म, धर्म के आधार पर। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। यात्रा ये किसकी थी, धम्म यात्रा थी, जिसमें परिवारजन व राजा किया करते थे। यह कौन सी यात्रा थी, धम्म यात्रा। सच्ची भेंट यानी कि अच्छा उपहार, इसमें यह बात बताई गई है। प्रजाहित यानी कि लोगों का कल्याण, यह किया करता था राजा। बात करें धर्म की, तो इसमें बौद्ध धर्म की बात की गई है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात की गई है। स्त्री यानी कि इसमें नियुक्ति स्त्रियों की, नियुक्ति स्त्रियों की, वो भी किसमें, महामात्रों में। किसमें, महामात्रों में। बात करें कलिंग की, दोस्तों आपको पूछा जाए कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो सबसे बड़े अभिलेख में बात आती है कलिंग की, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो कलिंग विजय इसमें लिखाई गई है, कलिंग विजय, हृदय परिवर्तन। आपको पता है अशोक सम्राट का जो हृदय परिवर्तन होता है वो कलिंग युद्ध में ही होता है, तो इसमें हृदय परिवर्तन भी बताया गया है, हृदय परिवर्तन। और है विदेशी यात्रा। ये सब चीजें दोस्तों 13वीं जो अभिलेख है कलिंग, उसमें लिखी गई है। अब बात करें 14वें की, तो इसमें धार्मिक यानी कि धर्म व्यवस्था के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से मौर्य वंश के अभिलेख पढ़े, वो भी अशोक सम्राट के द्वारा लिखाए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार अपना बहुमूल्य देकर हमारे वीडियो को देखते रहे।